वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से रमज़ानों की मोस्ट फेवरेट आइटम बनाते हैं, पकौड़े। 3 तरह के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1.5 कप बेसन है छनावा। छनावा लेने से क्या होता है कि जब हम घोलेंगे तो गुटली उटली के सारे जो टाइम वेस्टिंग चीज़ है ना वो सब हट जाती है, ये हो जाता है। तो चले इसमें हम झटपट कुछ स्पाइसेस डालते हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून भरकर हल्दी, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च, कॉर्नसूप बनाने वाला अरारोट। इससे ज़रा हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो चले ये हम झटपट डाल देते हैं सारा। चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे बड़े चटपटे से बनेंगे। और 1/4 टीस्पून, चुटकी भर, बड़ी चुटकी कह लें, बेकिंग सोडा। ये चलेंगे, इससे करारे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। चल इसको अब हम ज़रा सा मिक्स करेंगे और अब पानी डाल डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। पानी कभी भी बेसन में ज़्यादा ना डालें, फास्ट ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि भाई बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम 3 तरह के पकौड़े बना रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला हमारा बैटर है वो हम थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। तो ये देखें, चले ये हम घोल रहे हैं और आपको बताएंगे कि पानी गया कितना। ये देखें, हमें इस तरह का बैटर चाहिए जो गाढ़ा जो है वो गिरे, पतला ना गिरे, गाढ़ा गिरे। तो अब ये देखें एग्जैक्टली वो हो गया। 1 आध बूंद डालेंगे हम पानी बस। बस अब इसको हम अच्छे से 2 मिनट के आसपास फेंट लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया। 2 मिनट भी हो गई है। कंसिस्टेंसी देखें ऐसी हो गई है, थिक गाढ़ा गाढ़ा गिर रहा है। और अब हमने 1.5 कप बेसन में 1 कप जो है वो पानी यूज़ किया है। तो अब इसको हम कवर करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए किनारे पे रख लेते हैं। चले, और ऑयल हमारा चूल्हे पे है। देखिए हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है। बेसन हमारा घुल गया है। अब झटपट हम अपने वेजिस काटते हैं, जिस तरह के पकौड़े बनाने हैं। अब हम जो है मिर्चों के बना रहे हैं, आलू के बना रहे हैं और प्याज के बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले मिर्च के बनाएंगे। मिर्च के लिए इसलिए बना रहे हैं हम कि मिर्च में हमें बैटर जो है वो थिक चाहिए। जब हम जैसे जैसे पकौड़े बनाते जाते हैं बैटर हमारा थोड़ा पतला होता जाता है। तो अगर 3 तरह के पकौड़े, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्टेप्स किस तरह होंगे। तो सबसे पहले हम मिर्च के काटेंगे। तो चले इस मरतबा भरी हुई मिर्च नहीं बनाएंगे, हम प्लेन मिर्च का बनाएंगे, बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आपकी मिर्चें तेज़ नहीं है तो और भी मज़े के लगेंगे। तो देखिए यह मेरे पास 3 हालोपिनोज है, तो इसको मैं काटूंगी। और ये देखें इस तरह से 4 टुकड़े कर लूँगी। अच्छा, अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तेज़ है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। जब हम काटते हैं ना उसी वक्त तेज़ खुशबू आ जाती है। ये इतनी माइल्ड आ रही है जैसे नहीं वो बेल पेपर्स हो, शिमला मिर्च हो, ऐसी आ रही है। तो ऐसी आ रही है तो मैं इसमें से बीज भी नहीं निकालूंगी। और अगर आपके तेज़ आ रही है तब आप क्या करें कि अंदर से ये सीड जो है ये जैसे ये निकाल लें, ये इस तरह से। ये मैंने आपको बताने के लिए निकाला है, मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है। तो ये निकाल के आप इसको झटक लें और फिर इस तरह से आप काट लें, यूँ 4 हिस्सों में कर लें। ठीक है, तो चलिए ये भी काट लेते हैं लास्ट। चलिए ये हो गया। और अब हम आलू काटेंगे। तो आलू के लिए क्या है कि छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं है, बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैंडेलिन स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरह काट रही हूँ, थोड़ा आड़ा काट रही हूँ। चले
ये भी हो गए हमारे। अब आलू तो काले हो जाते हैं तो हम इसको थोड़े से पानी में डाल देते हैं। चलें, चूल्हे को हम थोड़ा मीडियम हाई कर देते हैं और अब हम अपनी प्याज को रफली चॉप कर लेते हैं। तो बस इसको हमें कोई ख़ास तरीके से नहीं काटना है, ये देखें इस तरह से काटना है, किसी भी तरह से काट देंगे। ऐसे भी काट सकते हैं, छोटे बड़े हर तरह से काट सकते हैं। ये देखें, ये लच्छे की सूरत में भी काट सकते हैं, यूँ भी काट सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है वैसे काट लें। ये हर हाल में बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ेंगे, ये अच्छे ही लगेंगे। चलें, ये भी हो गया। अब इसको भी हम अपने बोल में डाल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा हम हरा धनिया और हरी मिर्चें कतर लेंगे और एक हरी मिर्च कतर लेंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल तेज़ नहीं है, अगर आपकी तेज़ है तो थोड़ी सी काट लें। चलें, इसको भी अब हम प्याज में डाल देंगे। चलिए, ये हो गया और अब हमारा तेल भी देखिए बड़ा अच्छा खासा सा गर्म हो गया है। अब हम अपना बैटर लेते हैं और झटपट। अच्छा, मुझे ये बताना था कि मैं सबसे पहले मिर्च वाला बना रही हूँ। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और आपको बच्चों को पसंद है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आलू वाले तो ज़्यादातर बच्चे खाते हैं, तो या तो आप बैटर थोड़ा सा निकाल लें और या फिर क्या कहते हैं आप आलू वाले पहले कर लें। लेकिन गाढ़ा जो है वो बैटर मिर्चों के लिए चाहिए होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा निकाल लें बच्चों के लिए, फिर मिर्च के शुरू करें। गाढ़े से थिन में जाएंगे ना हम। तो देखिए ये हमारा अच्छा खासा हो गया और अब हम हमारा मीडियम हाई पे था, मैंने और भी हाई कर दिया है और अब झटपट हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखें ग्लव्स पहन लिया और अब हम अपनी मिर्चें डाल देंगे इकट्ठे सारी। चलो, ये थोड़ा हमने मिलाया और ये हमने डालना शुरू कर दिया। बस इस तरह से लेके और डालना शुरू कर दें। है ना कितना सिंपल सा। तो ये देखिए मिर्चों के तो हमारे सब चले गए। ये फ्राई हो रहा है, जब तक आलू डाल देते हैं। चलें, इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट का मसाला। और हम अपने पकौड़ों को इस हाथ से देख लेते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। चलें, ये हमने देख लिया और अब हम अपने आलूओं के साथ मसाले को मिला लेते हैं अच्छे से। देखिए ये अच्छे से मिल गए और अब हम ये अपने पकौड़ों को देखें, कलर बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है। पकौड़े वाली रमज़ानों में वैसे तो पकौड़े वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बारिश के मौसम में, मूवी नाइट पे, पिकनिक पार्टी पे, लेकिन रमज़ान में तो ये जान है पकौड़े। तो भाई पकौड़े ना हो तो चलेगा ही नहीं। देखिए शानदार कलर आ गया है हमारा। हम बहुत डार्क नहीं करेंगे इसको, गोल्डन गोल्डन सुनहरे सुनहरे पकौड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने हल्दी भी ज़्यादा डाली थी। जोई कहती ने इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी, इतनी सी हल्दी सारे पकौड़े में मल दी। और अब हम 30 सेकंड वेट करेंगे कि हमारा दोबारा वही टेम्परेचर आ जाए जो हमने मिर्चें डाली थी ना, जो था वही। पकौड़े क्या ख़तरनाक ईजाद है, हर फर्द को पसंद आती है और हर वक्त अच्छी लगती है और फिर सस्ती भी है, मज़ेदार भी है। चलें, अब ये हमारा मामूली सा बेचारा गरीब अमेज़ा जो रह गया है, इसमें हम ये सारा अपना मिक्सचर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मसलेंगे। देखिए मैं लिटरली इसको ब्रेक कर रही हूँ और मिला रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, ऐसे ही जो रखा हुआ है, घोलना नहीं है हमें। और इसको दोबारा मसलेंगे क्योंकि जो प्याज का पानी होता है ना
उसमें कितना भी हम ख्याल रखेंगे वो मॉइस्चर आ ही जाएगा। तो ये देखें, ये अब मज़ेदार सा हो गया और ये भी रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं अपने आलूओं के पकौड़े की क्या सिचुएशन है। बस अब उलट पुलट के अच्छे से फ्राई करेंगे। शुरू के 2-3 मिनट बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे और उसके बाद आराम से कर सकते हैं, सेफ हो जाएंगे हम। जब मैं छोटी थी तो मुझे आलूओं के पकौड़ों का बड़ा शौक़ था, बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन अब तो मुझे प्याज के, मिर्चों के बड़े मज़े के लगते हैं। अगर मिर्चें तेज़ नहीं हो ना तो चटनियाँ डाल डाल के खूब मज़े से खाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए कैसे क्रिस्पी अनकरारे लग रहे हैं। आलू की स्लाइसेस आपको बहुत मोटी नहीं करनी है, वरना तो आलू कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से आलू गला हुआ हो, ये ज़रूरी है। चले अब हम अपने पकौड़ों को निकालते हैं। हमारे आलू के भी निकल गए और अब हम वही 30 सेकंड वेट करेंगे और फिर प्याज के डाल देंगे। तो देखा आपने 3 तरह के थे। पहले मिर्च में हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, आलू में स्पाइसेस डल गए और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें पड़ गई। अब ये इस तरह से हम पकड़ेंगे और डालेंगे। चले, ये हमारा आखिरी भी चला जा रहा है, ये चला गया। और अब हम अपने ग्लव्स निकालते हैं और फिर पकौड़ों को देखते हैं। चले, अभी हम शुरू में यूँ हिलाएंगे इसको और फिर देखिए ब्राउन हो गया, इसको पलट लेंगे। बस अब 30 सेकंड के बाद हिलाना शुरू करेंगे। देखिए चले, हम अपने सर्विंग डिश में डाल देते हैं। जब तक कि हमारे प्याज के पकौड़े हो रहे हैं, जब तक हम इसको सजाना शुरू कर देते हैं। चलिए देखिए, ये अच्छे नीचे से लग रहा है ब्राउन हो गए। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। बस चले, जब तक हम आलू के पकौड़े इसमें डालते हैं, जब तक इसका निकालने का टाइम आ जाएगा। ये देखिए, अब ये निकलने का टाइम आ गया। हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निकालते हैं। देखिए कैसे क्रिस्पी करारे पकौड़े। मज़ेदार क्रिस्पी, देखे करारे एकदम। देखा कैसे झटपट हमारे पकौड़े बन गए। 1.5 कप बेसन में हमने ढेर सारी वैरायटी बनाई और ढेर सारे पकौड़े बन गए। सबकी पसंद के, सब खुश। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। रमज़ानों में आई गेस आप लोग भी बनाएंगे, आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। और अब मैं ट्राई करती हूँ। चले, सबसे पहले मिर्च वाला खाऊंगी। इसको मैं मीठी चटनी के साथ डुबोऊंगी। मिर्चें जो है हल्की सी, बस इशारा है तेज़ी का, वरना बिल्कुल तेज़ नहीं है। और उसके साथ जब मीठी मीठी चटनी गई तो मज़ेदार लगने लगी। चले, अब मैं ट्राई करती हूँ आलू वाला। थोड़ा लूँगी टमाटर वाला और थोड़ा लूँगी मिर्चों वाला। एक्चुअली तो मुझे पूरा नहीं खाना था, मुझे और भी ट्राई करने हैं, लेकिन मिर्चों में भी हाथ नहीं रुक रहा था। एक तो ये पकौड़े कमबख्त चीज़ ही ऐसी है, छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता। चले, अब मैं प्याज वाला ट्राई करती हूँ। सारी चटनियाँ भी बहुत अच्छी है, सारे पकौड़े भी ख़तरनाक अच्छे हैं। और ये जो प्याज़ों वाले पकौड़े की खूबी क्या है पता है, बस बेसन चिपका चिपका होना चाहिए, प्याज़ों के साथ मज़ेदार लगता। खूब बेसन होगा ना, बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं गई हूँ ना, कि जिसमें ज़्यादा हमें बेसन चाहिए वहाँ से शुरू करें
फिर आलूओं में दरमियाना चाहिए और प्याज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपकी वैरायटी भी बन जाएगी। और देखा 1.5 कप में कितना फैंसी शैंसी हमने ढेर सारे पकौड़े बना लिए और थोड़े से इंग्रेडिएंट में हमारी ढेर सारी चटनियाँ बन गई। अब आप लोग जाएं इफ्तारों में बनाएं, और मैं तो बल्कि सहरी में जो बच जाते हैं 2 पकौड़े वो भी शौक से खा लेती हूँ। तो आप लोग भी खाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।